नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अजायाणं नमो लोये सवसाहुळं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्द कुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गल सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु साक्षात् जैनं जयतु साक्षात् येनात्मा बुध्येतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। श्लोक क्रमांक 87 कि जैसे व्रतों के विकल्प मुक्ति के हेतु नहीं है, वैसे ही लिंग का विकल्प भी मुक्ति का हेतु नहीं है। वास्तव में विकल्प मात्र ही मुक्ति का हेतु नहीं है। कल अपनी बात आई थी कि चाहे वो मन के विकल्प हों, चाहे कुछ क्रिया करने से जुड़े हुए विकल्प हों, या वचनादि बोलने रूप विकल्प हों, क्योंकि योग की प्रवृत्ति रोककर ही योगी हुआ जा सकता है। क्यों अभी हम दुनिया से जुड़ रहे हैं मन और वचन काय के जरिए। एक उपयोग है और एक योग है। ये उपयोग जब योग के द्वार से बाहर की तरफ बहता है तो हम दुनिया से जुड़ते हैं, और दुनिया के जुड़ने की ये चेष्टाएं क्या कर रही हैं? हमें दुखी बना रही हैं। अब है उपयोग, जो उपयोग योग द्वार से बाहर बह रहा था उसे योग द्वार से बाहर बहना रोककर, मतलब योग की वृत्ति को रोककर, योग की चंचलता को रोककर उपयोग को संग्रहित करना, उपयोग को ठोस बनाना, उपयोग को सूक्ष्म बनाना। लचीले उपयोग से कुछ काम नहीं होने वाला है, ये बात बिल्कुल फिक्स अपन को ध्यान में रखना चाहिए, है ना। जैसे अपन लोग भी अभी, जैसे अपन ने चर्चा शुरू की, अभी अपन को 10 से 12 मिनट लग ही जाते हैं एडजस्ट होने में। क्यों? क्योंकि इससे पहले उपयोग एक अलग चंचलता की दिशा में दौड़ रहा था। अलग अलग स्थान से अपन आए, शरीर की थोड़ी थकान भी रहती है। देखो, योग का चांचल्य जब तक ठहरेगा नहीं ना, जैसे हम बिल्कुल स्थिरता से बैठेंगे नहीं, शांति से 5, 7, 8 मिनट नहीं हो जाएंगे, तब तक अपनी वो चंचलता रुकेगी नहीं। आप रनिंग करके आओ और सीधे यहाँ पे बैठ जाओ, आपके कान में कोई बात घुसेगी नहीं। कान में यदि पड़ भी जाएगी तो दिमाग में नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि योग द्वार के माध्यम से पूरे अंतः स्थिति अपनी चंचल है। पूरी चेतना, समझ लो क्या करें, पूरा उपयोग चंचल है, मतलब पूरी चेतना ही चंचल हो गई ना। निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जब तक अपन मन वचन काय के माध्यम से ही हमारी उपयोग की प्रवृत्ति जब तक हो रही है, तब तक आपस में इन दोनों का संबंध है। आप बहुत बोलो और बोलते हुए सोचो कि चीजें हमें ग्रहण हो जाएं, तो ऐसा नहीं हो सकता है। आप सामायिक में जाने से पहले बोलना क्यों छुड़वाया जाता है? मौन क्या है? जैसे कि हम व्रत आदि में प्रवर्तते हैं, उपवास किया, उपवास के दिन मौन से रहना क्यों जरूरी है? क्योंकि मौन के द्वारा आपने एक योग की प्रवृत्ति को रोककर अपनी उस चंचलता को रोकने का प्रयास किया है, सीमित किया हुआ है। और ये सिर्फ धार्मिक आध्यात्मिक कार्य के लिए नहीं बोल रहे हैं, यहाँ तो हम बहुत पारमार्थिक और महान कार्य के लिए ये सब योग की प्रवृत्ति रोक रहे हैं। दुनिया में भी कोई काम करना हो ना, अच्छा आप बोलो कितना बड़बड़ाते हुए सुई में धागा डाल लेते हो? आप करके बताओ। खूब बोलते जाओ, खूब क्या कहते हैं, 4 आदमी से बात भी करते जाओ, है ना। हो सकता है कि एक हैबिट किसी की बन जाए, तो वो हैबिट हो गई है, वो एक क्या कहते हैं यांत्रिक क्रिया हो गई है। जैसे यंत्रों की क्रिया हो जाती है ना, तो फिर बोलते बोलते किसी ने डाल लिया तो वो एक यांत्रिक क्रिया है। लेकिन आप जब शुरुआत में रहते हो, शुरुआती चरण में, जब आपको सुई में धागा डालना है, तो आप बोलो योग की प्रवृत्ति को कितना रोकते हो। जब शुरू में खाना बनाना चालू करते हैं, कितना बड़बड़ाते हुए खाना बनाते हैं, बाद में वो एक यांत्रिक क्रिया बन जाती है।
जैसे कि मशीन ट्रेंड है, ऐसे ही हमारी ये बॉडी ट्रेंड हो जाती है कि हम गाना गाते गाते, बात करते करते, रोटी बेल ली, आटा उसन लिया, खाना बना लिया, वो एक यांत्रिक क्रिया हो गई। अभी जैसे मैं यहाँ आता हूँ ना, तो मैं 11, साढ़े 11 और 1 बजे तक के बुलेटिन की तैयारी करके आता हूँ, है ना, यहाँ आने से पहले। मेरे लिए वो काम करने में मात्र 1 घंटा लगता है, क्योंकि 11 साल में वो मेरे लिए यांत्रिक क्रिया हो गई है। मतलब 2-2 पेज की स्क्रिप्ट डेढ़ मिनट में लिख देता हूँ मैं। ऐसा लगता है कि उंगलियों के अंदर दिमाग आ गया हो, है ना। जैसे कई आदमियों को तो शब्द सोचना पड़ता है, तो ऐसे टाइप कर करके 1.5 मिनट में 2-2 पेज करके पूरा आधे घंटे, जितना देर बुलेटिन पढ़ने में लगता है ना किसी एंकर को, उतना देर मुझे लिखने में नहीं लगता है। तो बाद में मैं सोचता हूँ ये क्या हो रहा है अब, लेकिन जब शुरुआत में जब मैं गया ही होऊंगा, जब मैंने लिखना शुरू किया होगा, तब क्या होता होगा। अब कोई लाउड स्पीकर बजा दे कानों के ऊपर बहुत फुल स्पीड में, कई लोग बजा भी देते हैं, कई दूसरे लोग ऐसे होते हैं जो मना करते हैं, अरे गाना मत बजाओ, ये मत करो, टीवी की आवाज स्लो करो। सामने तो 10-10 टीवियां लगी रहती हैं, सबके बीच में आपको काम करना है, तो कई लोगों को बड़ा डिस्टर्बेंस। मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है, क्योंकि वो यांत्रिक क्रिया हो गई है। ऐसे ही कई बार क्या होता है कि कुछ यांत्रिक क्रियाओं को हम धर्म समझने लगते हैं, लेकिन वो धर्म नहीं है। अभी हमको जब देखो, जब आप शुरुआत में, एक गृहस्थ व्यक्ति के लिए क्यों जरूरी होता है योग के चांचल्य को रोकना। आप प्रतिकूल मौसम में, प्रतिकूल परिस्थितियों में, अत्यधिक प्रतिकूलताओं में ध्यान में नहीं जा सकते हो। क्यों? क्योंकि यह हमारे लिए शुरुआती काम है। ये बिल्कुल ठीक वैसे ही है, पहली बार सुई में धागा डालना हमारे लिए कितना कॉन्सेंट्रेशन का लेवल चाहिए। ऐसे उपयोग को पहली बार उपयोग में जोड़ना है, पहली बार बहता हुआ ये उपयोग, हमारे ज्ञान की ये बहने वाली पर्याय अपने गायक में पहली बार जुड़ेगी, जो काम अनादिकाल से नहीं हुआ। बोलो उपयोग का कंसंट्रेशन लेवल कितना होना चाहिए, कितना कंसंट्रेशन। अब आप क्या सोच रहे हो कि हमें लगता है कि जैसा कि हम कर रहे हैं ना, यांत्रिक क्रियाएं कर रहे हैं बहुत सारी, धर्म के नाम पर भी। गाना, जैसे गाना बज रहा है वैसे ही प्रवचन बज रहा है घर में, है ना, और हमें ये लग रहा है कि शायद धर्म हो रहा है ना, टीवी पे, यूट्यूब पे, और आपके 10 काम और भी चल रहे हैं। अब जैसे कि आप अपने घर से यहां तक आए, अभी मैं आपसे पूछूं, बोलो आपके रेडियो मिर्ची पे कौन से गाने बजे थे। कोई भी रेडियो मिर्ची या दूसरे किसी एफएम पे कुछ तो बजा होगा गाड़ी के अंदर, आप बता सकते हो गाना कौन सा बजा था। ऐसे ही हमारे 24 घंटे प्रवचन बज रहे हैं, लेकिन पूछ लो लोगों से कि क्या बजा क्या सुना, कौन सी चीज आपको गहराई में उतरने के लिए प्रेरित कर रही है। मतलब सोचो, सुई में धागा डालने से ज्यादा कैजुअल मान के चल रहे हैं अपन ये काम, जबकि ये वो काम है जो कि अनादि से नहीं किया है। सुई में धागा तो हजारों बार, कईयों भवों में डाला होगा अलग अलग प्रकार से। भोजन आदि क्रियाएं अनेकों बार की होंगी। कौन सी क्रिया सी, बोलो। आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, या इन संज्ञाओं की पूर्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास हमने कब कौन से नहीं किए। जो दुकान, धंधे, व्यवसाय आदि हम करते हुए हमें ये लगता है कि ये बहुत कंसंट्रेशन से करो, बहुत दिमाग लगा के करो। क्या आपको लगता है कि आपने पंच परावर्तन के पूरी श्रृंखला में आपने क्या नहीं किया होगा, आपने अपनी परिग्रह संज्ञा के लिए क्या नहीं किया होगा, लेकिन ये काम नहीं किया है। सोचो, उन सब कामों में तो हमारी अलर्टनेस कितनी ज्यादा है, लेकिन इस काम में अलर्टनेस का लेवल क्या है। ये कहते हैं आचार्य, विकल्प तरंगे किसी भी निमित्त से पैदा हो रही हो, हमें हमारे गायक से दूर करेंगी वो, किसी भी निमित्त से। अब यहां देखो, पहले तो अधर्म मतलब पाप क्रियाओं में, अव्रत में, अव्रत के निमित्त से होने वाले विकल्प, अव्रत के निमित्त से होने वाली चंचलता हमें अपने आप से कैसे दूर करती है वो बता रहे थे। अब यहां पे कह रहे हैं व्रतादि के विकल्पों से होने वाली चंचलता हमें कैसे अपने आप से दूर करती है वो बता रहे हैं। अब व्रतादि पालन कर लिए तो अगली चीज क्या है, अगला आग्रह क्या है। सोचो कितना कठिन और जटिल काम है। हम कदम कदम पर कुछ आग्रह पड़े हुए हैं जो हमें अपनी गिरफ्त में लेने के लिए तैयार हैं। हर एक कदम पे आप धर्म मार्ग में आगे बढ़ोगे, आप वहां पर धार्मिक नहीं होगे, हम आग्रही हो जाते हैं। और प्रायः हम आग्रही होने को धार्मिक होना समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं है। हमें हमारे आग्रह सुंदर लगने लगते हैं, आत्मा सुंदर नहीं लगता है। और हमें लगता है कि हमें अपना जो आग्रह सुंदर लग रहा है, उसे आग्रह को ही हम समझने लगते हैं हमें धर्म सुंदर लगने लगा। ऐसा नहीं है। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरह से हम किसी न किसी आग्रह को पकड़ते चले जाते हैं।
अब कहां तक बात करें, ये तो सब चरम है, आग्रह का चरम है कि इस लिंग से ही धर्म होगा, इस लिंग के धारण किए बगैर मुक्ति की प्राप्ति नहीं है। तो ये कितना बड़ा आग्रह है, और ये आग्रह हमारे अंतरात्मा बने रहने में और अंतरात्मा से परमात्मा हो जाने में कितनी बड़ी बाधा है कि हमें ये लगने लगा कि हमें किसी लिंग का आग्रह है। आगे टीका में दिया हुआ है, नग्नता का आग्रह, जटा आदि धारण कर लेना, इनका आग्रह। तो अब हमारे तो और अलग अलग तरह के आग्रह हैं। हमने छना पानी पीने लगे। छना पानी पीना एक सदाचार की सहज क्रिया है, जो आपकी सावध्य के त्याग को, जो आपके सावध्य के त्याग को और समझ लो रागादि की निवृत्ति को, ग्रद्धता को, ग्रद्धता के अभाव को दर्शाते हैं, कि हमारे विवेक को दर्शाते हैं, हमारी सजगता को दर्शाते हैं, हमारी अप्रमाद प्रमत्तता से दूरी को दर्शाते हैं। हम प्रमादी नहीं है, हम पानी पीने में भी बहुत सजग है, हम भोजन करने में भी सजग हैं, लेकिन एक चीज समझ लेना, ना पानी पीने में और ना भोजन करने में धर्म है। लेकिन अब वो क्या होगा, यदि वो क्रिया वो यांत्रिक क्रिया हो गई है, जैसा कि हमारी कई बुजुर्ग माताओं के, बहनों के, इन सब लोगों के, दादी नानियों की ये पूरी परंपरा रहती है कि नहीं, और वो दूसरे लोगों को क्या समझने लगते हैं, जीवन हो गया हमारा, जीवन हो गया, हमने कभी छने पानी में ये नहीं किया, बहुत अच्छा, प्रसन्नता की बात है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये आग्रह धर्म नहीं है। आत्मार्थी के जीवन में यथोचित साधर्मी के उपयुक्त क्रियाएं होती हैं। सब चीजें समझो, जैसे हमने मौन व्रत ले लिया, अच्छी बात है, लेकिन मौन आग्रह नहीं होना चाहिए, क्योंकि मौन का नाम धर्म नहीं है। यदि मौन का ही नाम धर्म होता, वचनों की प्रवृत्ति रुक जाने का ही नाम धर्म होता, तो भैया अनंतों जीव ऐसे हैं जिनके वो वचन की प्रवृत्ति नहीं मिली है, जिनके है ही नहीं है, वो पर्याप्ति नहीं है, जिनके वो क्या कहते हैं, अनंतों जीव ऐसे हैं जिनके वो प्राणी नहीं है, वचन प्राणी नहीं है। अब बोलो क्या करोगे आप, एक इंद्रिय आदि जीवों के वचन प्राण नहीं है, जीवन भर के लिए जब तक रहेंगे अनंतों काल तक मौन ही रहेंगे, तो बोलो उस प्रवृत्ति का नाम धर्म हो जाएगा क्या? कभी भी कोई लक्षण बनाया जाता है, कोई भी चीज लक्षण यदि बनाई जाती है, तो लक्षण सांगोपांग होना चाहिए, सार्वकालिक सार्वभौमिक होना चाहिए, और जिसमें 0.1% का भी एरर नहीं होना चाहिए। 0.1% का भी एरर, वो मूल लक्षण बनता है, वो नियम बनता है, अदरवाइज कोई नियम नहीं है। 0.1% का भी एरर नहीं होना चाहिए। जैसे प्रथमानुयोग की बहुत सी कथाएं आती हैं, 0.1% का यदि एरर मिलेगा ना, 99% तो सत्य है, लेकिन 1% का एरर है, तो वो नियम नहीं कहलाता। जैसे कि अयोध्या में ही तीर्थंकर जन्म होंगे, ये नियम नहीं है, क्योंकि इसमें एरर विद्यमान है। सम्मेद शिखर से ही भगवान मोक्ष जाएंगे, इस भरत आदि क्षेत्र के, भरत क्षेत्र के, ये एरर है इसमें। अब वो एरर कभी किसी काल में नहीं बनेगा, तब वो नियम बनेगा। लेकिन कर्णानुयोग के कई नियम ऐसे मिलेंगे आपको जिनमें कोई 0.1% का भी एरर नहीं होता है, सब फिक्स है। जैसे कि विकलत्रय जीवों की संख्या कितनी है, कोई एरर नहीं है इसमें। कर्णानुयोग यदि जो कह देगा ना, तो बस वो है, उतनी ही है, कोई एरर नहीं है कभी किसी काल में, तब वो नियम बनता है। इसे कहते हैं मूल सिद्धांत। इसलिए सिद्धांत शास्त्र क्यों कहते हैं कर्णानुयोग को, क्योंकि उसमें 0.1% का भी एरर नहीं है। हर गुण स्थान के जीवों की संख्या नियत है। 13वें गुण स्थान में कितने जीव होंगे, नियत है, एरर नहीं है उसमें। तीर्थंकर कितने हो सकते हैं मैक्सिमम, कोई एरर नहीं है। 170 फिक्स है, इससे ऊपर नहीं जाएंगे, और मिनिमम 20 से कम नहीं होंगे। ये एरर, इसके बीच में कोई एरर नहीं है, 20 से 170। आपको पता है अभी कितने जीव ऐसे हैं जो तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर रहे हैं, या जिनकी तीर्थंकर प्रकृति सत्ता में पड़ी हुई है? असंख्यात जीव जिनकी तीर्थंकर प्रकृति सत्ता में पड़ी है। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा असंख्यात में से 174 के उदय में आ जाए। 100 ऐसा नहीं होगा, 171वें के भी उदय में नहीं आएगी। यदि अधिकतम उदय में आएगी तो कितने की आएगी? अब वो असंख्यात कहेंगे, लो हमें फालतू में पीछे पटक रखा है। ये नियम है, यही तो व्यवस्था है। और ये सब व्यवस्था देखने के बाद हमें क्या पता चलता है, विकल्प करने की गुंजाइश नहीं है, कहीं कोई गुंजाइश नहीं रह जाती विकल्प करने की। यदि हमें ये लगने लगे कि मैं आपके सामने यदि ये नहीं बोलूंगा तो आपको ये कौन सुनाएगा, दिमाग खराब ना करो अपना, है ना।
कोई ना कोई आएगा जो सुना जाएगा। किसी के कारण कोई व्यवस्था रुकने वाली नहीं है। यदि किसी को ये लगता है कि अब ये चले जाएंगे तो इनके बाद धर्म कौन संभालेगा, इनके बाद कौन संभालेगा। जब तीर्थंकरों के जाने से धर्म नहीं रुका तो हम और आपका क्या वजूद है, कौन सी ऐसी सत्ता है, तो कौन सा विकल्प कर रहे हैं। हम इन बच्चों के लिए नहीं करेंगे तो कौन करेगा। गलत फहमी में मत रहो, है ना। बिना माँ बाप के भी बच्चे बहुत बड़ी बड़ी स्थानों पर पहुंच जाते हैं। हम अपने सामने देख रहे हैं, तो कौन ने क्या कर दिया अपने बाल बच्चों के लिए। हमें नहीं, यहाँ नहीं पढ़ाएंगे, हमें नहीं ये शिक्षा नहीं देंगे तो इनका कौन करेगा। भाई साहब क्या कहे, कुंडली समझते हैं, कुंडली किसे कहते हैं। जैसे कुंडली मार के जो सांप बैठ जाता है तो उसे बोलते हैं कुंडली। मतलब वो एक जाल हो गया, एक ट्रैप है। ट्रैप मतलब वो होता है कि हर आदमी उसमें बंध गया है। अब उस ट्रैप से, उस जाल से कोई निकल नहीं सकता है। वो ट्रैप और जाल इतना जकड़ के लोगों को रखा है। ये पूरी व्यवस्था के ऊपर, वस्तु व्यवस्था के ऊपर त्रैकालिक परिणमन की कुंडली मारी हुई है। कुंडली इतनी व्यवस्थित है ये कुंडली। जैसे हम और आप लोग भले सोच लें कि मैं तो आज 9:15 बजे पहुंच ही जाऊंगा, लेकिन वो व्यवस्था पर कुंडली मार के बैठी हुई है। समझ में आया ना। एक एक मिनट फिक्स है। आप कभी घर से जल्दी भी निकल जाओगे, लेकिन रास्ते की व्यवस्थाओं ने अपनी अपनी कुंडली मार के बैठी हुई है। और ऐसा त्रैकालिक परिणमन है, असंख्यातों जीवों का ऐसे ही परिणमन चल रहा है। इसे बोलते हैं लूप में पूरी व्यवस्था चल रही है। हमारे विकल्पों के बैकग्राउंड में पूरी व्यवस्था पर कुंडली मरी हुई है। और यदि कहीं कोई अव्यवस्था है तो वो वास्तव में विकल्प है, विकल्पों की है। लेकिन सर्वज्ञ की नजर से देखो तो वो विकल्प भी व्यवस्थित है। कि इस अज्ञानी को ये बात कब समझ में आएगी, सर्वज्ञ से पूछो। अब हम लोग ये कहने लगे कि हम इतना दिमाग लगा रहे हैं, इतना स्वाध्याय कर रहे हैं, हमें ये समझ में नहीं आता, हमें समझ में नहीं आता। सर्वज्ञ को विकल्प नहीं है इस बात का। हम और आपको विकल्प हो सकता है। और ये विकल्पों का प्रवाह मोह का काम है। जब आप मोह का अभाव करके सर्व विकल्पों से ऊपर उठ जाते हो, तब उन्हें मालूम है कितना त्रैकालिक व्यवस्था का परिणमन फिक्स्ड है। सोचो, हम अपने पूरे जीवन की व्यवस्था और अरेंजमेंट्स में इतनी उधेड़बुन करते रहते हैं। अभी आप सोचो तो सही, यदि ये अब तीर्थंकर के पंच कल्याणकों की व्यवस्था बनाना, कौन से इवेंट मैनेजर लगाना पड़ेगा इसमें। कोई को कोई परेशानी हो, कोई टेंशन नहीं है, सब एकदम फिक्स्ड है, लूप में चल रही व्यवस्थाएं। नहीं तो कौन करेगा कि भाई विकलत्रय जीवों का अब यहां से मरण हो, अब ये यहां पे उत्पन्न हो। हम लोगों की उम्र जैसे मान के चलो हम मृत्यु की कगार पे पहुंच गए, और जहां हमें जन्म लेना उस स्वर्ग में जगह ही खाली ना हो। अब बोलो कौन करेगा अरेंजमेंट। भाई ये भोपाल की सिटी बसें थोड़ी हैं पहले चलती थी जो, है ना, कि वो बोलते जाते हैं अंदर निकल जाओ और जगह है, अंदर निकलते जाओ बहुत जगह है। तो 100 की सीट पे 200 को भी बिठा देना तो भी बोलता रहेगा अंदर निकल जाओ बहुत जगह है। तो ऐसे ही कोई वहां पे भी रहता होगा। हालांकि वो भी व्यवस्था फिक्स है कि वहां अंदर कितने लोग घुसेंगे, है ना। ये सब लूप में व्यवस्था चल रही है। अब ये कहते हैं कि अब ये व्यवस्था जब हमने जान ली, इसे जान के करना क्या है, कुछ नहीं, विकल्प तोड़ना है। अब हमने सोचो कि अब हम मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े। मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ रहे थे विकल्पों को तोड़ने के लिए, और हमने वहां पर ये विकल्प पाल लिया। व्रत का विकल्प पाल लिया, लिंग का विकल्प पाल लिया, है ना, किसी पर्टिकुलर क्रिया का विकल्प पाल लिया, उस क्रिया के आग्रह को धारण कर लिया। इस क्रिया के पालने से ही होगा, इस, है ना, ये नहीं करेंगे तो धर्म नहीं होगा, ये करेंगे तो धर्म होगा। अरे धर्म कैसे होगा उसको समझो, मूल चीज समझो। बार बार एक बात कही जा रही है, वो एक लाइन में टोडरमल जी ने सब कह दिया। अपना अंश पर में नहीं मिलाना, लेकिन अपना अंश समझो तो सही, अपना अंश है क्या इस पूरे काम में। मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, हम लोग बैठे हुए हैं, इसमें मेरा अंश कहां है, कितना है, मेरा इन्वेस्टमेंट कितना है, और इस इन्वेस्टमेंट में धर्म कितना है। मैं यहां पर 45 मिनट बैठा हूं, इस बैठने का नाम धर्म है क्या। ऐसे ही मुनि लिंग धारण कर लिया, उस लिंग का नाम धर्म है क्या। तो वो लिंग का नाम तो उपचार से धर्म कहा गया है। कारण यह है कि दिखता उपचार ही है, दिखता व्यवहार ही है, दिखती क्रियाएं ही हैं। इसलिए अधिकांश आरोप उपचार पर आता है, अधिकांश आरोप क्रियाओं पे आता है, अधिकांश आरोप, है ना, वही जो भी एक्टिविटीज आपकी दिख रही हैं, गतिविधियां दिख रही हैं, मन वचन काय की, कदाचित क्रिया दिख रही है, क्रिया से थोड़े से और आगे बढ़ोगे तो वचन दिख जाएंगे, और वचन से थोड़े और अंदर आओगे तो मन के विकल्प दिख जाएंगे। लेकिन धर्म इन तीनों में नहीं है। मूल बात ये बताना चाह रहा है, सत्ता का मूल निर्णय करना, मैं कौन हूं, इस निर्णय से धर्म की शुरुआत है, प्रारंभ यहां से है।
और जैन शासन इस निर्णय पर बल देता है कि ये निर्णय करो, इसके अलावा कहीं कोई धर्म नहीं है। अब ये निर्णय कौन किसको करवा सकता है? शब्दों की सीमाओं का एक दायरा होगा जहां तक आपको बता दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद कौन बता सकता है? द्रव्य शुद्ध से भाव शुद्ध का अवलंबन लेना। बार बार ये क्यों कहा द्रव्य शुद्ध? ये जिनवाणी है ना, ये क्या है? द्रव्य शुद्ध है। तीर्थंकरों के वचन भी द्रव्य शुद्ध हैं। गणधरों के द्वारा गूंथी गई जिनवाणी वो भी द्रव्य शुद्ध है। भाव श्रुत किसका किसके पास है बताओ? हम सबके भाव शुद्ध तो हमारे अपने ही पास है ना, जो बात समझ में आ रही है। और यदि समझ में नहीं आ रही है और वो सुनना बोलना सब यांत्रिक क्रिया बन गई, ठीक वैसे जैसे हम भोजन बना रहे हैं, जैसे हम दुकान चला रहे हैं, जैसे हम अपने अपने कार्य क्षेत्रों में प्रवर्त रहे हैं, ये सब एक यांत्रिक क्रिया बन गई है। ऐसे ही हमारा सुनना बोलना यांत्रिक क्रिया हो गया और उस भाव भाषण तक नहीं पहुंचे। क्यों इतना जोर दिया? भाव भाषण जीव को अजीब से जुदा बताता है, लेकिन इस बात का कोई भाव भाषण नहीं करता। लेकिन वो भाव भाषण कौन किसको करवा देगा? कौन से तीर्थंकर करवाएंगे? किसी तीर्थंकर की सामर्थ्य है? वो है मूल बात। कल अनुभव भैया पूछ रहे थे कि अब हम इतना सब सुन रहे हैं, याद तो कुछ रहता नहीं है, अभी भी हम सुन रहे हैं, कौन जाने अगले भाव में याद रहेगा कि नहीं। तो सही बात है, ये याद रहना नहीं रहना ये तो सब क्षयोपशम की अपनी अपनी योग्यता है। ये कर्म का उदय है। मैं कितना याद रखता हूं कितना याद नहीं रख पा रहा हूं, ये कर्म का उदय है। इस कर्म के उदय में मैं नहीं हूं, इस बात का निर्णय करना है। मैंने कितना याद रखा कितना याद नहीं रख पाया, इसमें मैं कहीं नहीं हूं। ये तो उदयाधीन व्यवस्था है, सब एक चुटकी में उड़ जाती है ये व्यवस्था। इसके लिए जन्म बदलने की जरूरत नहीं है आपको। ये जो आप सुन रहे हैं ना, या मैं जो बोल रहा हूं, इसके लिए जन्म बदलने की जरूरत नहीं है। यहीं उदय बदलेगा ना तो इसी जन्म में सब एकदम कोरी स्लेट हो जाएगा, कोरी स्लेट हो जाएगा। सही बात है। ये एक परिचय में ही है हमारी, हेतल मैन करके हैं लंदन में, तो उनसे बहुत अच्छी साधर्मी है, बहुत धार्मिक रुचिवंत हैं। तो वो बताती हैं, उनकी सासू माँ है, कहले हम धर्म का का खा गा खा इनसे ही सीखें। और इतनी स्तुतियां इतने स्तोत्र याद हैं, पूरा गुरुदेव श्री का नियमित व्याख्यान सुना करती हैं, सब चीजें सब कुछ उन्होंने वो किया। अब वो बड़ी भावुकता के साथ संवेदनशीलता के साथ उन्होंने एक बहुत अच्छी कुछ लाइनों में अभिव्यक्ति की है ना। तो उन्होंने ऐसा लिखा कि जो हमें निर्भर बनाती थी आज वो हम पे निर्भर है। अब उनकी स्थिति हो गई, जो माँ कभी हमें निर्भर बनाती थी, माँ जब तक हो तो वो ऐसे ही तो रहती है ना, बच्चों के ऊपर कोई भार नहीं आने देती है। लेकिन आज एक स्थिति बनी है, वो खुद हम पे निर्भर बन गई हैं। पहले जो हमको जिनवाणी की एक एक पंक्तियां सिखाती थी, आज वो जिनवाणी की हर एक पंक्ति से शून्य है। अब देखो अभी कर्म का उदय कैसा क्या आया है ना। भीतर में कहीं कोई संस्कार पड़ा होगा जो आने वाले समय में कभी कैसे पुनः वो संस्कार पुनर्जीवित होगा, क्योंकि एक गाथा है ऐसी, मूलाचार की गाथा है, विणयेण सुधमदीदम जदपि पमादेण होदि विस्तरिदम, है ना। तदपि तमुट्ठदी पर भवे केवल नाणम च आवहदी। हम ये जो सुन रहे हैं ना, इसके लिए कहा, आगम के अभ्यास के लिए। विनयेन सुधमदीदम, विनय से सुना गया, विनय से किया गया श्रुत का अभ्यास। जदवि प्रमादेण होदि विस्तरितम, यदि प्रमाद से विस्मृत भी हो जाए, यदि प्रमाद से हम ये विस्मृत भी हो जाए, यदि हमने विनय से कभी अभ्यास किया हो, कालांतर में उदय की विचित्रता ऐसी बने कि वो विस्मृत भी हो जाए, तो क्या कहते तमुट्ठदी पर भवे, तो भी कोई तनाव की बात नहीं है। पर भाव में 2 4 8 भाव बाद भी तमुट्ठदी है ना, वो इसके बाद भी पर भाव में क्या करता है, वो विनय से किया है श्रुत का अभ्यास, केवल नाणम च आवाधि, केवल ज्ञान का आवाहन कर लेता है। ये श्रुत के अभ्यास का ऐसा महत्व बताया मूलाचार में, है ना। तो है अभी आज उदय ऐसा हो गया है, लेकिन संस्कार में तो चीजें पड़ी ना। टोडरमल जी ने लिखा है, इस प्रकार अभ्यास करके यदि कदाचित अगले भाव में त्र्यंचादि गतियों में चला जाए, ऐसा कुछ बन गया, कर्म बंद हो गया, यहां अभ्यास किया, अगले भाव में त्र्यंचादि गतियों में चला गया, तो भी कहते कोई बात नहीं, तो भी पूर्व के संस्कार के बल पर बिना देवगुरु शास्त्र के भी सम्यक दर्शन वहां पे प्राप्त कर लेता है। तो कोई नहीं, अभ्यास की ऐसी कीमत उन्होंने बताई है वहां पे। लेकिन अभ्यास क्या है? अभ्यास ये यांत्रिक क्रिया अभ्यास नहीं है। क्या है अभ्यास? सत्ता की खबर, मैं कौन हूं ये पहचानना।
ये अभ्यास की क्वालिटी है, बाकी सब अभ्यास की क्वांटिटी है। हमने कितने घंटे सुना, हमने कितने शास्त्र पढ़े, कितने याद किए, ये सब अभ्यास की क्वांटिटी है। क्वांटिटी मत बताओ, कितना पढ़ लिया, कितना सुन लिया, कितनी क्रियाएं धारण कर ली, कितना। और हम क्या बताते हैं? यही तो बताते हैं। हमने आपसे पूछा, बोलो आपके जीवन में कितना धर्म है, क्या बताओगे धर्म के नाम पर? कितना धर्म कर रहे हैं? हाँ, या हम किसी और का परिचय देते हैं, कैसे देंगे परिचय? ये चलो आप मेरे ही परिचय दोगे तो कैसे दोगे भैया? इतना आप बोल रहे, इतने शास्त्र पढ़ते हैं, इतने अच्छे से पढ़ाते हैं, इतना सुनाते हैं, कुछ भी आप जिनका परिचय दे रहे हो बहुत ऊपरी हैं, फौरी हैं। ये चीजें ना मेरे धार्मिक होने का पैमाना है और ना आपका धर्म देखने का पैमाना है, क्योंकि जो वास्तविक धर्म है वो नहीं दिखता। तभी तो पंचाध्यायीकार ने ये बात लिखी ना, तो आगे परवर्ती लोगों को जची नहीं है बात। जब उनने जितने भी नयों के कथन थे, जो कि पूर्व की परंपरा चली आ रही थी, जो कि देवसेनाचार्य की हो, माइल्य धवल की हो, और फिर पंचाध्यायीकार ने अपने नयों का विवेचन किया। उन्होंने सारे नए जो पहले के आचार्य निश्चय नए में डाल के आए थे, पंचाध्यायीकार ने उन सबको क्या कर दिया? पंचाध्यायीकार इसलिए कहते हैं क्योंकि पंचाध्यायी के रचनाकार के संबंध में संशय रहता है कि वो किसकी है। कई लोग ऐसा भी मानते हैं उसकी प्रौढ़ता के कारण कि वो अमृतचंद्राचार्य की रचना है ना। कई लोग पांडे राजमल जी की कहते हैं। तो ये अलग अलग मत हैं, तो इसलिए उसे क्या कह देते? पंचाध्यायीकार। जब ग्रंथ है तो कोई ना कोई लिखने वाला तो होगा, तो जो लिखने वाला है वो कौन है? पंचाध्यायीकार। इसलिए वो पंचाध्यायीकार मतलब ये मतलब हुआ उसका। तो उन्होंने ये कह दिया सब क्या है? व्यवहार हैं। तो फिर बोला कि तुम तो फिर निश्चय बताओ। तो उन्होंने कहा ना तथा, जो बता दिया जाए वो निश्चय कैसा है ना। बोलो हम आपसे पूछें शक्कर कैसी है? आत्मानुभूति तो बहुत दूर की बात है, आप में हिम्मत हो तो बता दो शक्कर कैसी है। जो भी आप बोल रहे हो ना वो क्या है? स्याद अस्ति स्याद नास्ति, वस्तु नहीं है वो। क्या है? स्याद अस्ति स्याद नास्ति से कथन हो रहा है, और स्याद अस्ति नास्ति में स्याद वक्तव्य भी छुपा हुआ है। बोलो इसमें से वो सप्तभंगी लगेगा कि नहीं? ये जिनवाणी में भी तो यही होता है, स्यादवाद का कथन ऐसे ही होता है ना। शक्कर कैसी है बताओ? मीठी है, स्याद अस्ति। कैसी मीठी है? जलेबी की जैसी है, गुड़ के जैसी है, गन्ने के जैसी है? नहीं, गन्ने जैसी नहीं है। ये क्या है? स्याद नास्ति। गुड़ जैसी नहीं है, स्याद नास्ति लगाते जा रहा हो तो कैसी है? अब फिर किसी से तुलना करने लगो, अरे वो थोड़ी सी खांड जैसी है, लेकिन खांड जैसी भी नहीं है ना। थोड़ी सी मिश्री जैसी, लेकिन मिश्री जैसी भी नहीं है। ये क्या है? स्याद अस्ति स्याद नास्ति चल रहे हो ना। और फिर बताते बताते अब तुम्हें क्या बताएं कैसी है? स्याद वक्तव्य आ गया ना, ये स्याद वक्तव्य आ गया। तो ये क्या है? चूंकि हमने कम से कम देखो, हर वस्तु कथनचित कही जा सकती है। कैसे कही जा सकती है? हम तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं बता सकते, ये तो बता दिया कि इस बारे में कुछ नहीं बता सकते, ये तो बता दिया ना, इसलिए कथनचित वक्तव्य है। लेकिन नहीं बता सकते, बहुत कुछ नहीं बता सकते, इसलिए क्या है? अवक्तव्य है। अब बोलो आत्मानुभूति कैसी है? क्या बताएं कैसी है? तो ये तो बता दिया ये तो बता। आचार्य से पूछा, बोलो कैसा है? कैसा है त्रिकाली तत्व? लादो जोसो दूसो चेव, ज्ञात वो तो वो है, वो ना प्रमत्त है ना अप्रमत्त है। तो ये ना प्रमत्त है ना अप्रमत्त है, ऐसा भी नहीं है ऐसा भी नहीं है, तो कैसा है? वो तो जैसा है वैसा है। अब जैसा है वैसा है तो ये कैसे जानेंगे कैसा है? बोल के बताओ ना। नहीं, वचन अगोचर है। ये वचन अगोचर तो कह दिया ना, इसलिए कथनचित वचन गोचर है, हो गया ना कथनचित वचन गोचर। ऐसी है ये, हमें उस अनुभूति तक पहुंचना है। इन शब्दों, इसलिए मैं बार बार कहता हूं, शब्दों की राख के नीचे छिपी हुई जिंदा आग को पकड़ना है। वो भाव श्रुत ज्ञान जिंदा आग है, द्रव्य श्रुत ज्ञान शब्दों की राख है ना। यदि हम वो भाव श्रुत ज्ञान को पा गए तो ये द्रव्य श्रुत ज्ञान की महिमा वास्तव में तब आएगी उस दिन। उससे पहले द्रव्य श्रुत ज्ञान की भी महिमा नहीं आने वाली है। बोलो क्या द्रव्य श्रुत ज्ञान की महिमा? गुरुदेव की महिमा। किसे कहते हैं गुरुदेव की महिमा? पहले जानो भाव गुरुदेव क्या होते हैं और द्रव्य गुरुदेव क्या है। जो जिनकी लोग महिमा कर रहे हैं ना, गुरुदेव श्री, ये कांजी स्वामी, ये फोटो क्या है? ये भाव गुरुदेव है, द्रव्य गुरुदेव है। ये नीचे शब्द लिखे हुए हैं, क्या है? भाव गुरुदेव है, द्रव्य गुरुदेव है। ये सब में लगा लेना। मैं यहां उदाहरण ये दे रहा हूं। भाव कुंद कुंद क्या है? भाव अमृतचंद्र क्या है? वो शरीर के पुतले का नाम कुंद कुंद नहीं है, वो आहारक वर्णाओं से रचे हुए शरीर का नाम वो कुंद कुंद नहीं है।
वो आहारक वर्गणाएं तो उन कुंद कुंद से निकलकर किसी और की वर्गणाएं बन जाएंगी ना। नौकर्म आहार वर्गणा ये सब होता है, पंच परावर्तन है, मुझे ज्यादा नहीं पता, लेकिन मोटा मोटा जितना जानता हूं उतना मालूम है। एक एक वर्गणाओं का ग्रहण होता है कि नहीं? तो अब इन वर्गणाओं का जब ग्रहण होता है तो बोलो ऐसा हुआ होगा कि नहीं, जिन वर्गणाओं से कुंद कुंदाचार की रचना हुई हो वो वर्गणाएं घूम फिर के कभी ना कभी हमसे भी तो टच हुई होंगी, मिली होंगी कि नहीं? तो बोलो उन 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 उसका नाम है वो जो औदारिक शरीर की रचना हुई। हाँ बोलिए आप। तो बोलो नहीं किया होगा। आदिनाथ भगवान का शरीर जिन वर्गणाओं से बना होगा किसी काल में, वो वर्गणाएं से हम भी कभी ना कभी थोड़ी बहुत वर्गणाएं इधर भी चिपकी होंगी हम लोग। हाँ बोलिए आप क्या नहीं आएगा? एक एक वर्गणाओं का मिला होगा कि नहीं? लोगों को ये लगता है ना कि पैर को छू लिया और ऐसा लगा कि हाँ लगा लिया तो कुछ कल्याण हो जाए किसी के पैर छू के। ये सब द्रव्य विनय है, ये सब चीजें हमें मालूम ही नहीं है। सब चीज वो भक्ति में सब संभव है। भक्ति में सब कुछ जायज है। सुखी हों सब जीव जगत के, सब जायज है भक्ति में, रियलिटी में नहीं है क्योंकि रियलिटी में होंगे ही नहीं। देखो एक साथ आपको नहीं मिलेगा। हाँ उसमें से एक मिली आपको, अनंत वर्गणाओं में से एक आपके पास आएगा, फिर लेकिन अनंत देखो उसके कहने की बहुत हाँ बहुत भक्तांबर में से पढ़ते हैं ना कि जिनसे आपकी रचना हुई वो उतने ही थे और वो परमाणु से ये भक्ति में है। और एक अपेक्षा से सही भी है। जैसे एक अपेक्षा क्या लगती है, जैसे कि 3 तरह की योनियां होती हैं, है ना? कूर्मोन्नत योनि, शंखावर्त योनि, वंशपत्र योनि। तो उसमें तीर्थंकर आदि जिनसे उत्पन्न होते हैं वो फिक्स्ड है योनि, उनसे ही होंगे। तो आप देखो जो कौन सी कूर्मोन्नत योनि से होते हैं ना, है ना? तीर्थंकर आदि का जन्म कूर्मोन्नत योनि से हुआ तो वो उनका जन्म उनसे ही होगा। तो वो ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि वो अब जो कूर्मोन्नत योनि से जन्मा है तो उसे पैदाइशी उसे एक वैभव मिलता है। वो ऑटोमेटिक राजाओं की रानियां ही होंगी, वो किसी ना किसी प्रतिष्ठित राजा की रानी ही होगी जहां पे तीर्थंकर पैदा होने वाले हैं। तो वो सब कुछ बहुत सारी चीजें फिक्स हैं, आपस में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो एक अपेक्षा से आप ये कह सकते हो कि भैया जिनसे प्रभु आप रचे थे वो आप ही थे और कोई नहीं थे। और ये सब भक्ति के अतिरेक में कही गई बातें रहती हैं। बहुत सारी बातें भक्ति हैं। देखो भक्ति जब कर ही रहे हैं तो आधी अधूरी क्यों करो, टॉप लेवल की करो, ऊंची करो। भावना ही तो भाना है, भावना भाने में पैसा तो लग नहीं रहा है, तो छोटी भावना क्यों भाव? ये क्यों भावना भाव सुखी हो सब जैन जगत के, ये क्यों भावना भाव? सुखी हो सब भारतवासी जगत के, ये कि भावना क्यों भाव? जब भावना भाना ही है तो क्या भाव? सुखी हो सब जीव जगत के, है ना? टॉप ही भावना भाव। हाँ बस ये रियलिटी नहीं है, ये भक्ति का अतिरेक है। तो ऐसा ही है। तो भाई सही बात यह है कि वो सब हमको मिले होंगे और आज हम कहां आग्रह में पड़ जाते हैं। बोलो गंधोदक लेने के लिए आदमी कैसा मचल जाता है, मार हो जाए यदि कहीं सही में कहीं बड़े बड़े तीर्थों पर चले जाओ, है ना, तेजारा कुंडलपुर वगैरह में मार होने की नौबत आ जाती है कि लगता है कि अब ये एक दूसरे में झूमने वाले हैं गंधोदक के लिए। अरे अपने यहाँ वो वेदी प्रतिष्ठा होती है तो वो वेदी सूतन होता है, धागा के लिए मचल पड़ता है आदमी के। वो सूतने वाला जो धागा होता है पता नहीं है कहाँ कहाँ कौन कौन से आग्रहों में उलझ जाता है, और धागा नहीं मिलेगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। और होती थी पहले, लड़ाई जाते थे बिल्कुल लोग, सही बात है। वो अब शायद थोड़ी बहुत समझदारी पैदा हो रही हो, है वो क्या करें। जो 65 करोड़ लोग कुंभ में डूबे हैं, मतलब कुंभ में डुबकी मार के आए हैं, अब कोई ये कहने लगे वो बुद्धू है, और वो 75 करोड़ लोग कहने लगे हमने तो ये सब अंधविश्वास नहीं किया। अरे तुम भी कहीं ना कहीं डुबकी लगा रहे हो, हम भी सब अपनी अपने अज्ञान में कहीं ना कहीं डुबकी लगा रहे हैं। अब हमारी डुबकी लगाने वाला संगम अलग है, लेकिन डुबकी तो हम भी कहीं ना कहीं किसी अज्ञान के कूप में ही लगा रहे हैं। क्योंकि जब तक आप अपने ज्ञाय के रूपी कुंभ में नहीं डूबोगे ना, तब तक आपको कोई पाप का प्रक्षालन होने वाला नहीं है। ये है पाप के प्रक्षालन का मूल कुंभ। इसे घट बोलते हैं। घट घट क्यों बोलते हैं? घट यहां नहीं होता ना, कुंभ है ना। क्या बोलते हैं? घट घट में है तेरे घट घट का वासी। क्यों कहते हैं? इसी घट में तो डूबना है। ये घट है, इस घट में ही सब कुछ भरा हुआ है। मान के चलो ये देह को भी घट कहा जाता है, और इस घट के अंदर भरे हुए ज्ञान को, है ना। ऐसा एक आता है पंडित पूजा नाम का ग्रंथ है, तो वहां पे पंडित कौन है?
ये तो तारण स्वामी ने लिखा वहां पे, ज्ञान स्नानम पंडिता पुण्य पाप प्रक्षालितम। जो ज्ञान में, ज्ञान सरोवर में जो डूबेगा ना, वो पंडित है। और वो क्या करेगा, किसको धोएगा? अकेले पाप को प्रक्षालित नहीं करेगा, दुनिया पाप को प्रक्षालित करने जाती है, वो पुण्य को भी प्रक्षालित कर देगा। तो हम तो काय के लिए जाते हैं मंदिर, क्यों करते हैं व्रत, क्यों करते हैं उपास, क्यों करते हैं? पाप को प्रक्षालित करना है, पुण्य तो जोड़ना है, इसीलिए तो करते हैं। तो भाई ये रास्ता बड़ा कठिन है, हम कब कहां कौन से आग्रह में डूब जाएं, रुक जाएं, हमें खुद पता नहीं है। कौन से मंदिर की सीढ़ी हमारा आग्रह बन जाए, कौन से भगवान की वेदी हमारा आग्रह बन जाए, कौन से जीवन की शुभ क्रिया हमारा आग्रह बन जाए, हमें पता नहीं है लोगों को। जैसे कि मंदिर हो बहुत बड़ा, जब तक ये हमारे भगवान है, कहीं ना कहीं लोगों को दिखने लगता है, वेदी पे कोई ना कोई भगवान अपने दिखने लगते हैं। हाँ, ये यही पूजा करना है, हमारा इस वेदी पे अच्छा मन लगता है। ये क्या है, कहाँ कौन सी जगह पर लग रहा है? ये देखो क्या कह रहे हैं कि ना मुच्यंते भवात तस्मात्, वो कभी अपने भावों का अभाव नहीं कर पाएगा। ये लिंग कृताग्रह, जो किसी लिंग के आग्रह में पड़ गया हो। कितनी ऊपर की बात है, ऊपर के लेवल की बात, किसी लिंग के आग्रह में पड़ गया हो। क्योंकि आप इतना छोटा सा बात का विचार करो कि जो भी हम कर रहे हैं, जिसका हमें आग्रह हुआ, वो किसके आश्रय से हो रही है क्रिया। जो भी हमने छोड़ा जीवन में, वो किसके आश्रय से छोड़ा? हमने कुछ नहीं खाया, नहीं खाना, खाना किसकी क्रिया थी? किसकी क्रिया थी? मंदिर जाना, तीर्थ यात्रा करना, और भी माला फेरना, जो कुछ भी करना, किसकी क्रिया थी? तो उस क्रिया का आग्रह क्यों पड़ना? वो सारी क्रियाएं इसलिए थी उपयोग के अनावश्यक होने वाले प्रवाह को रोकने के लिए। क्योंकि छद्मस्तों का उपयोग बहेगा तो इन द्वारों से बहेगा, मन से, वचन से, काया से। अब उस क्रिया को रोक लेना और उपयोग का अपने उपयोग में नहीं जुड़ना, उपयोग में जुड़ा नहीं, हमने क्रियाओं को रोक दिया, तो होगा क्या? छटपटाहट होगी, सुख नहीं आएगा। और प्रायः यही हो रहा है, धर्म के नाम पर एक कुंठित समाज का निर्माण हो रहा है, और लोगों को ये लगता है कि वो धर्म कर रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कहना, लेकिन सत्य है ये। आप जाके देखिए, आपको त्यागियों में कुंठाएं नजर आने लगेंगी। वो दूसरों की निंदा करने में रस लेने लगते हैं, दूसरों को नीच बताने में, क्या छद्म दृष्टि से देखने में, इसमें रस आने लगता है। उन्हें भी वहां जाकर किसी ना किसी गृहस्थ के जीवन की क्रिया में मजा आने लगता है। मुझे तो इतना आश्चर्य हुआ, मैं क्या बताऊं आपको। एक जगह हमारे जैन समाज का कार्यक्रम था, वहां पे हमारे बहुत साधु संत वगैरह सब मौजूद थे, और वहां पे कौन, मुख्यमंत्री गए उस कार्यक्रम में। सारे साधु संत जो हैं वो मुख्यमंत्री के साथ फोटो खिंचाने के लिए लालायित हो गए। अब आप बताओ क्या होता? अब आप क्या सोच के गए थे? अब आपके दिमाग में किसके पीछे रस पड़ा हुआ है, रुचि पड़ी हुई है? ये सब जगह देखना अपने, जिस कार के साथ हम फोटो खिंचा रहे हैं, आपको कदर काहे की? अपनी की कार की, जो डालते हैं ना फेसबुक पे, कार के पास खड़े हो, क्यों, किसकी कीमत आ रही है? जब जब ऐसे सब जगह हैं, हम पूरे जीवन में ना, हम अपने आप को सबसे कमजोर और हल्का मान के बैठे हैं, और ये अपने हल्केपन की फीलिंग का ही नाम होता है कुंठा। इसे बोलते हैं इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स। सबके अंदर बैठा हुआ है, करोड़पतियों के अंदर भी है इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स, पता नहीं है किसके सामने इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स। चले जाओ, अभी नरेंद्र मोदी हैं, अभी चले जाए यूएन के अध्यक्ष के सामने या डोनाल्ड ट्रंप के सामने, तो वहां पर नजर आ जाता है इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स। नजरों से, निगाहों से पता चल जाता है किस इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स ग्रसित हैं। हर एक व्यक्ति का, सबके साथ ये चीजें नजर आती हैं। तो अब ये इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है। बोलो, आप कल्पना करो, यशोधर मुनिराज होते। अब यशोधर मुनिराज पहले ये करते कि भाई राजा सैनिक उनके पैर पड़ रहा है, हाथ जोड़ रहा है, तो पहले आओ सेल्फी ले लेते हैं अपन, हैं? यदि उनको भी मिल गया होता तो देखो भैया, राजा, पूरे साम्राज्य का राजा, इतना बड़ा राजा आ गए हैं, क्या वैशाली के राजा, कहाँ वैशाली गए थे, तो आ गए हैं, और उनके साथ एक फोटो तो हो जाए, पहले सेल्फी। तो ये तो आज हो रहा है, और फिर बाद में फोटो लगेंगे। आपको पता नहीं है, मंत्री संतरियों से अपने पैर पड़वाते हुए के फोटो डालना भी अपनी इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स है। क्योंकि अपने बड़प्पन का भाव किस चीज से पैदा हुआ है? किसी ना किसी आग्रह से, देह की क्रिया से वो आग्रह पैदा हुआ है। क्या है ये? पुरस्कार भी एक परिचय है, पुरस्कार एक परिचय है, निंदा परिचय है, प्रशंसा परिचय है। बोलो, परिचयों के साथ फोटो डलती है?
लेकिन हमने इसमें बंटवारा कर लिया है, परिसहों में बंटवारा कर लिया। ये परिसय अच्छे हैं, ये परिसय अच्छे हैं, सत्कार पुरस्कार ये परिचय हैं मुनिराज के। तो जैसे उपसर्ग करते हुए के फोटो डाल के दूसरे लोगों को आकर्षित किया जाता है, वहां भी यही है, किसी ना किसी को जनरंजन का भाव, इसे कहते हैं जनरंजन का भाव है। हम लोग भी बोलो कौन से फोटो लगा के रखते हैं, अपनी दृष्टि को देखना एक जगह, बोलो अच्छे भगवान कौन से, उपसर्ग विजयी केवली, वही तो महान है जिनके साथ उपसर्ग हुआ है। और जो बिना उपसर्ग के चलेगा, तुमने क्या किया है, ऐसे ही चलेगा बैठे बैठे मजे मजे में, तुम्हारे ऊपर तो कभी उपसर्ग ही नहीं हुआ। अब आप देखो एक चीज, यदि आपके ऊपर उपसर्ग हुआ तो उपसर्ग होना किस बात का सूचक है? कर्म के उदय का। इसका मतलब पूर्व में कर्म किया था, अपराध का फल मिल रहा है, तो अपराध किया था ना। आप आज जेल में हो, इससे क्या पता चल रहा है कि आप अपराध करके आए हो। अब बोलो कोई जेल में हो तो इस चीज की क्या कद्र करना। और आप यदि जेल में नहीं हो, आप अपराध का फल नहीं भोग रहे हो, इसका मतलब आपने पूर्व में कोई अपराध नहीं किया था। जिनके ऊपर कोई उपसर्ग नहीं आए तो भैया उदय आए कहां से? पूर्व में कोई अपराध नहीं था ना तत्संबंधी, तब जाकर तो उन पर उपसर्ग नहीं आया। तो जिसने अपराध नहीं किया, तो एक्चुअल में जिस दृष्टि से हम देख रहे हैं महान कौन है, हालांकि उनको, भगवान को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि उनके ऊपर उपसर्ग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हुआ होगा अपराध पूर्व में, अभी तो वो वाले निष्प्रही हैं उस उपसर्ग के प्रति, लेकिन हम इस प्रह से भर गए कि ये वाले भगवान, बोलो कोई को बीच वाले कई तीर्थंकर ऐसे हैं जो कि ट्रेंडिंग नहीं होते कभी। अजितनाथ कभी ट्रेंडिंग नहीं होंगे, है ना, संभवनाथ अभिनंदन नाथ ट्रेंड में ही नहीं चलते। कौन ट्रेंड में चलते हैं? और जिनके साथ उपसर्ग हुआ हो या फिर वर्तमान में कोई चमत्कार जोड़ो जिनके साथ, तभी ट्रेंड में आते। वीतरागता किसी को चमत्कार नहीं लगती, और वो वीतरागता चैतन्य चमत्कार के अवलंबन से पैदा हुई है। तो असली चमत्कारी तत्व तो मैं हूं। इस चेतना को हटाकर आप चमत्कार बता दो दुनिया में कहां है, बोलो कहां है चमत्कार? और ऐसा चमत्कारी तत्व मैं हूं। इस मैं पने का निर्णय करने का नाम धर्म है, इस सत्ता को जानने का नाम धर्म है। बीच में कहीं धर्म नहीं है, बीच में सब जड़ की क्रियाएं हैं, तब उसे बोल देते हैं जड़ की क्रिया। तब वो मन वचन काय के परिणमन को, उसके चांचल्य को सब उदयाधीन अवस्थाएं कहते हैं। कर्मों के उदय का विपाक भोग रहे हैं हम सब, चाहे शरीर की क्रियाओं में हो, चाहे वचन वर्गणाओं में हो। मेरा एक एक शब्द पूर्व कर्म के उदय से चल रहा है, नियोग से। सब नियोग है, योग नियोग की बातें हैं। समझ में आया? आप सबकी उपस्थिति एक नियोग है। उपचार से ये भी निमित्त कहने में आता है कि जो भाषा वर्णा का परिणमन होना है, लेकिन वो वर्णाओं का ग्रहण तो मेरा स्वयं का है, जो कि उदय के विपाक को दर्शा रहा है कि जो मेरा बंध था वही उदय है। तो ये इसे बोलते हैं योग और उपयोग का परिणमन। इस योग और उपयोग के परिणमन से ये सब घट रहा है। इसमें मैं कुछ नहीं करने वाला हूं, इसमें जो ज्ञातृत्व की अटल धारा जो चल रही है वो मेरी सत्ता है। ऐसे ही ये सब आपके साथ घटित होता है। जो आपके परिणामों में उद्वेग आ रहा है, इसमें आप नहीं हो। जिस क्रिया के साथ यहां पर स्थित हो, उस क्रिया में आप नहीं हो। बीच बीच में वचनों के माध्यम से जो प्रतिक्रिया आप दे रहे हो, उसमें आप नहीं हो। इसमें बहने वाली अटल चैतन्य धारा, उसमें आप हो। और ये चैतन्य धारा जब भी चलेगी, जब आप शुभ से हट के अशुभ में चले जाओगे। सिर्फ शुभ में ही नहीं चलेगी ये चैतन्य की धारा, जानन क्रिया सिर्फ शुभ में नहीं चलेगी। हमें यहां तो अच्छा लग रहा है, अभी हम अशुभ में चले जाएंगे तो बुरा लगने लगेगा। आपको उस चैतन्य का यदि आनंद आ रहा है तो फिर अशुभ आपको क्या बिगाड़ेगा और शुभ आपका क्या भला करेगा? यदि ये शुभ में रति हो रही है, अशुभ में अरति हो रही है, ये दोनों इस बात के सूचक है कि हमने अपने आप को भूल गए। समझ में आया कि नहीं? शुभ अशुभ बंद के फल मझार, रति अरति करे निज पद विसार। क्या है? शुभ के फल में रति करना, अशुभ के फल में अरति करना, शुभ के बंध में रति करना, अशुभ के बंध में अरति करना। ये सब कब होता है? जब हम निज पद का विस्मरण कर देते हैं, तब होता है। तो इन सब चांचल्यों से, इस चंचलता से बाहर निकलकर जो मेरा मूल स्वरूप है उसका निर्णय करना। चैतन्य के आग्रही बनो, बोलते हैं ना, पहले सत्यग्राही बनो फिर सत्याग्रही बनो। लेकिन पहले सत्याग्रही बनने के लिए सत्य को समझना तो पड़ेगा। सत्य शब्द सत्ता से बना है। कैसे बना है सत्य शब्द? सत्ता से। जब आप सत्य को ही नहीं समझ पा रहे हो, मेरी सत्ता कहां है, जब इस सत्य को मैं नहीं समझ पा रहा हूं, जड़ की सत्ता कहां है इसे मैं नहीं समझ पा रहा हूं,
जड़ की सत्ता को अपनी सत्ता बोल के मैं सत्याग्रही बनना चाहता हूं, अपनी सत्ता जड़ के हवाले करके मैं सत्याग्रही बनना चाहता हूं। पहले सत्य को समझो तो सही, सत्य के ग्राही बनो। सत्य के ग्राही होना मतलब सत्य का निर्णय करना, और फिर निर्णय हो जाने के बाद उस सत्य पर अटल रहना, उसकी अनुभूति करना, इसका नाम है सत्याग्रही होना। और वो आग्रह इन सब लिंग आदि के आग्रह से, जड़ के शरीर के आग्रह से विमुक्त होने के बाद ही संभव है। अब सोचा था टीका पढ़ लेंगे, लेकिन वो नहीं हो पाई चर्चा, आगे करेंगे। वो क्या पीछे से दबाव जैसा लगता है कि ये चीजें पूरी भी करना है, कायदे से तो एक एक शब्द का आनंद लेने जैसा शब्द है। नहीं तो वो ज्ञान परायण शब्द था ना, मेरा मन तो भरा नहीं था वो ज्ञान परायण से। ज्ञान इतना सब कुछ है उसमें। अव्रत को छोड़ के व्रत धारण करो, व्रत को छोड़ के ज्ञान परायण करो, ज्ञान परायण हो। अब ये ज्ञान परायणता को आप नहीं समझोगे तो धर्म नहीं समझ में आएगा। ऐसे यहां पे लिंगाकृत आग्रह, यदि लिंग आदि से, लिंग एक सिर्फ छोटा सा प्रतीक है, लिंग से जुड़े हुए सब आग्रह पकड़ लेना, जितने जितने हमें शरीर के कारण होते हैं, चाहे मन के विकल्पों के कारण होते हैं, वचनों के कारण होते हैं, वो सब आग्रह हैं। और जिसे इनमें से कोई भी आग्रह पड़ा है, आचार्य दो टूक शब्दों में कहते हैं, ना मुच्यन्ते भवात् तस्मात्, उसके भाव का अभाव नहीं होगा, उसका भाव नहीं छूटेगा। जैसे ऐसा कोई भी आग्रह पड़ा हुआ है, योग का, शरीर का, वचन का, मन का। समझ में आया ना? चलिए और खैर विशेष चर्चा आगे करेंगे।